पिछले 3-4 साल में स्मॉल कैप फंड्स ने एक तरफा रैली दिखाई है, जिसमें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 3000 पॉइंट से लगभग 18000 तक के लेवल को क्रॉस कर चुका है। इसी वजह से स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी के थ्रू बहुत ज़्यादा कैश इनफ्लो भी हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट टाइम के 3 बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे, जिसमें कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड शामिल रहेंगे। यदि आप इनमें से किसी भी स्मॉल कैप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। कंपैरिजन के थ्रू कंक्लूजन से हम ये जानेंगे कि इन तीनों फंड्स में से कौन सा फंड सबसे बेस्ट है और जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यदि इन तीनों फंड्स की लॉन्च की बात की जाए तो निप्पॉन का फंड 2010 में लॉन्च हुआ था, एसबीआई स्मॉल कैप फंड 2009 में, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड 1996 में लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो ये निप्पॉन और क्वांट दोनों का निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है, जबकि एसबीआई का बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई है। तीनों फंड्स का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये निप्पॉन का 61,000 करोड़ रुपीज़ है, एसबीआई का 33,069 करोड़ रुपीज़, जबकि क्वांट का 25,535 करोड़ रुपीज़ का एयूएम हो चुका है। तो तीनों फंड्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं, जिसमें कि निप्पॉन का एयूएम सबसे ज़्यादा है। अगर डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये निप्पॉन का 0.63% है, एसबीआई का 0.65% है, जबकि क्वांट का 0.64% है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग तीनों फंड्स आपको लगभग एक ही कॉस्ट पर पड़ने वाले हैं। यदि फंड मैनेजर्स की बात की जाए तो निप्पॉन को 2017 से मिस्टर समीर राज मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टिंग में काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस भी है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड को 2013 से मिस्टर रामायर श्रीनिवासन, जबकि 2024 से मिस्टर मोहनलाल मैनेज कर रहे हैं। क्वांट की बात करें तो इसे 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा, 2020 से मिस्टर अंकित पंडे, जबकि 2022 से मिस्टर वासव सहगल मैनेज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तीनों फंड्स फंड मैनेजर स्टेबिलिटी में काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू कर लेते हैं। यदि इन तीनों फंड्स में 5000 की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू निप्पॉन में 27,04,000 रुपीज़ होती, एसबीआई में 22,56,000 रुपीज़, जबकि क्वांट में 29,48,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी होती। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहाँ पर क्वांट के रिटर्न्स बेस्ट हैं, जबकि एसबीआई के थर्ड। अगर दूसरी ओर यदि सेम पीरियड के लिए इन तीनों फंड्स में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू निप्पॉन में 8,93,000 रुपीज़ होती, एसबीआई में 8,68,000 रुपीज़, जबकि क्वांट में 7,76,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर भी इन तीनों फंड्स के रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज से बढ़िया हैं, जहाँ पर लमसम के मामले में निप्पॉन ने सबसे बढ़िया रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि क्वांट ने सबसे लोएस्ट। चलिए इन तीनों फंड्स के एनुअलाइज रिटर्न्स को देख लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स 24.58% के हैं, एसबीआई के 24.37%, जबकि क्वांट के 22.73% हैं। लास्ट 5 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स 39.44% है, एसबीआई के 31.90%, जबकि क्वांट के 50.65% है। दोस्तों, आप यहाँ पर साइड में बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो निप्पॉन के रिटर्न्स 32.20% है, एसबीआई के 25.08%, जबकि क्वांट के 32.82% है। वहीं लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन के रिटर्न्स 44.65% है, एसबीआई के 37.34%, जबकि क्वांट के 51.90% है। कुल मिलाकर इन तीनों स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स ही लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रहे हैं, जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में निप्पॉन स्मॉल कैप की रैंक सभी स्मॉल कैप फंड्स में फर्स्ट रही है, जबकि एसबीआई की सेकंड। वहीं लास्ट 5 ईयर्स में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने फर्स्ट रैंक अचीव की है। साथ ही खास बात यह है कि इन तीनों फंड्स ने लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को काफ़ी बढ़िया मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। हालांकि यहाँ पर देखें तो लास्ट 6 मंथ्स में क्वांट स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन मेरी राय में ये कोई चिंता का विषय नहीं है। क्वांट फंड हाउस पहले के मुकाबले अभी काफ़ी बड़ा फंड हाउस बन चुका है, इसलिए ये फंड जो रिटर्न्स बनाने के लिए जो रिस्क पहले उठा रहा था वो शायद इन फ्यूचर उठाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज देख लेते हैं। अल्फा की बात करें तो ये निप्पॉन का 8.02 है,
SBI का 4.79% है, जबकि क्वांट का 6.14% है। अल्फा रेशो ये बताता है दोस्तों कि कोई फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने अधिक रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर निप्पॉन ने सबसे बड़ी अल्फा जनरेट करके दिया है, जहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट रही है। बीटा की बात करें तो ये निप्पॉन का 0.80 है, SBI का 0.64 है, जबकि क्वांट का 0.94 है। बीटा रेशो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर SBI का फंड सबसे लोएस्ट वॉलेटाइल है, जबकि क्वांट का फंड इन तीनों फंड्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है। शार्प रेशो की बात करें तो ये निप्पॉन का 1.68 है, SBI का 1.48 है, जबकि क्वांट का 1.47 है। किसी फंड का शार्प रेशो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड सभी स्मॉल कैप फंड्स में सबसे बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये निप्पॉन का 14.67 है, SBI का 12.15 है, जबकि क्वांट का 17.32 है। किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं। यदि ये रेशो ज़्यादा होगा तो फंड ज़्यादा वॉलेटाइल माना जाएगा। तो यहाँ पर SBI का फंड दोनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी कम वॉलेटाइल फंड है, जबकि SD के अकॉर्डिंग भी क्वांट का फंड ज़्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बढ़िया रिस्क रेशोस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के हैं, जबकि सेकंड बेस्ट क्वांट स्मॉल कैप फंड के हैं। हालांकि ये फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल ज़रूर है। अगर इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो निप्पॉन में 10 सेक्टर्स के 215 स्टॉक्स मौजूद हैं, SBI में 7 सेक्टर्स के 56 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जबकि क्वांट में 9 सेक्टर्स के 77 स्टॉक्स मौजूद हैं। अगर पोर्टफोलियो PE रेशो देखें तो ये निप्पॉन का 30.04 है, SBI का 35.50 है, जबकि क्वांट का 28.34 है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन के हिसाब से SBI स्मॉल कैप फंड कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर SBI ने सबसे ज़्यादा पोर्शन स्मॉल कैप कैटेगरी में एलोकेट किया हुआ है, वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले कुछ समय में लार्ज कैप स्टॉक्स में थोड़ा एक्सपोजर इंक्रीज किया है। साथ ही साथ क्वांट ने टोटल फंड का 14.74% कैश में भी होल्ड किया हुआ है। मतलब कि ये फंड मार्केट क्रैश को लेकर सजा गया, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए इसने बड़ी मात्रा में कैश होल्ड किया हुआ है। यही कारण है कि इसके रिटर्न्स लास्ट 6 मंथ्स में कंपैरेटिवली थोड़े डाउन है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो निप्पॉन ने कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। SBI की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर स्टेपल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने सर्विसेज, हेल्थ केयर, एनर्जी, फाइनेंशियल और कंज्यूमर स्टेपल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। दोस्तों तीनों स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले काफ़ी लंबे समय से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तीनों फंड्स ही मोस्ट ऑफ पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं। सो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इन तीनों फंड्स में से किसी भी फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो वे इन फंड्स को ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 1 फंड बना हुआ है। हालांकि अभी फंड का AUM 61,000 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में स्मॉल कैप फंड के हिसाब से ज़्यादा ज़रूर है। यदि किसी स्मॉल कैप फंड का AUM बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे इन्वेस्टर्स का पैसा एलोकेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से आपको निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में 215 स्टॉक्स दिखाई देंगे, जो कि बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट को न्यू कंपनीज में एलोकेट कर रहा है। इसी वजह से इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर यदि आपकी SIP पहले से निप्पॉन में चल रही है तो आप उसे कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फ्रेश SIP करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये हाई AUM से इसकी परफॉर्मेंस में कोई गिरावट आई है। परफॉर्मेंस अभी भी फंड की सभी फंड्स में से बेस्ट है। वहीं बात करें SBI स्मॉल कैप फंड की तो ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में तो निप्पॉन के बाद में सेकंड बेस्ट फंड रहा है, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में इसकी परफॉर्मेंस में भी गिरावट आई है। साथ ही ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी रिसेंट ईयर्स में बीट नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से लास्ट 5 ईयर्स में इसकी रैंक 19 फंड्स में से 17 पहुंच चुकी है। हालांकि फंड के फंडामेंटल्स और फंड मैनेजर्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, सो फंड अभी भी स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। साथ ही फंड डिस्कस किए गए सभी फंड्स में से लोएस्ट वॉलेटाइल फंड भी है। यदि बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की तो ये फंड भी काफ़ी बढ़िया फंड है।
जो कि सबसे एग्रेसिव फंड भी है, यानी कि फंड रिटर्न्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क उठाता है। इसी हाई रिस्क की वजह से ये हाई रिटर्न्स भी बना कर दे रहा है। सो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि थोड़ी कम वॉलेटिलिटी पसंद करते हैं, उनके लिए SBI स्मॉल कैप फंड बढ़िया चॉइस बन जाता है, जबकि एग्रेसिव इन्वेस्टर्स क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।